किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अरे बेटा तू आ गया। हाँ माँ, पिताजी कहाँ है? बाजार गए हैं। प्रणाम माँ। अभी आते होंगे, चल। तो बेटा तुम्हें मुंबई में नौकरी मिल ही गई। हाँ पिताजी, तनख्वाह भी काफी ज्यादा है। मैंने कहा था ना तुम्हें कि पढ़ाई खत्म करते ही मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी। देखा, मिल गई नौकरी। इसके पढ़ाई के नाम पर जितने जमीनें हमने बिके थे, अब उससे भी ज्यादा जमीनें हमारा बेटा खरीदेगा। अरे तुम चुप क्यों हो गई? आप बाप बेटा बातें कीजिए, रसोई घर में मेरा काम पड़ा हुआ है। अच्छा बेटा, तुम ज्वाइन कब कर रहे हो? अगले महीने पिताजी। ठीक है। अच्छा एक काम करो, तुम आराम करो, मैं थोड़ा रमेश के घर होके आता हूँ। ठीक है पिताजी। तुम भी कैसी माँ हो, अपने औलाद के कामयाबी पर खुश होने के बजाय रो रही हो। वो क्या पूरी जिंदगी इस तरह हमसे दूर रहेगा? पहले पढ़ाई के नाम पर और अब नौकरी के नाम पर। रुको रुको रुको, तुम इस सोच को दिल से निकाल दो। सिर्फ तुम्हारा ही लड़का पढ़ाई के लिए शहर नहीं रह रहा है, और कितनों के औलाद 7 समंदर पार होकर इंग्लैंड अमेरिका में रह रहा है। मैं एक दूसरी बात सोच रहा हूं। कैसी बात? उसकी शादी की बात। शादी की बात? तुम्हारा बेटा बुबुल अभी बच्चा नहीं रहा, वो जवान हो चुका है और उसका शादी की उम्र हो चुकी है। फिर भी पहले वो नौकरी में ज्वाइन कर ले। वही तो कह रहा हूं, आज ही शादी के बात नहीं कह रहा हूं, कम से कम साल भर गुजरने दो। कहीं शायद वो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ रही हो। ज्वाइन करने जाने से पहले उसे साफ साफ पूछ लेना। लड़की की स्वभाव अच्छी होनी चाहिए, गरीब होने से भी चलेगा, लेकिन अपनी जात और कुल की होने से अच्छा है। आजकल के बच्चे पता नहीं स्कूल कॉलेज में कहीं पसंद करके रख भी सकते हैं। आजकल के बच्चे कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ही बेटा है, वो भी अगर कोई दूसरी जात की लड़की ले आए, ये तो बहुत बुरी बात होगी। तब तो शायद हमें उसे खोना भी पड़ सकता है। वहाँ का लड़की इसे तो आने भी नहीं देगा। शादी वादी करके वो वहीं पर रह जाएंगे। नहीं नहीं, मैं यह बेकार की बातें सोच रही हूँ। मेरे बेटे पर मुझे पूरा यकीन है, वो हमारे विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेगा। तुम सो गई क्या? नहीं,
कुछ सोच रही हूँ। क्या? कल जब आप बाजार या घर से बाहर जाएंगे तब मैं बुलबुल से शादी के बारे में पूछ लूंगी। हाँ, तुमने अच्छी तरकीब सोची है। एक ही औलाद है, मैं किसी भी कीमत में उसे खोना नहीं चाहती हूँ। अब रात काफी हो चुकी है, जरा सोने की कोशिश करो। आप भी कीजिए। हाँ। माँ, तू आ गए बेटा? अच्छा ही हुआ, अब कुछ बातें खुलकर तेरे साथ कर पाऊंगी। तेरे पिताजी भी बाजार गए हैं। क्यों? पिताजी के रहने से बात नहीं किया जा सकता है क्या? कुछ बातें नहीं किया जा सकती। कैसी बातें? बताओ तो सही। मुंबई में नौकरी, इतनी दूर, वही सोच मन में आ रही है। ये भी क्या बात हुई माँ? मुझसे भी दूरी पर नौकरी करने वाले लोग नहीं है क्या? उन लोगों की बात अलग है। वहां जाकर तुम कहाँ रहेगा, क्या करेगा, क्या खाएगा, वही सोच मेरे मन में आ रही है। इन दिनों में अगर मैं जा सकती तो मैं चली जाती, कम से कम 2-4 दिन रहकर सब इंतजाम कर आती। अब वहां जाकर तू नौकरी करेगा या खुद खाना बनाएगा? इतना सोचने की जरूरत नहीं है माँ, सब इंतजाम हो जाएगा। क्यों सोचने की जरूरत नहीं है? मैं सोच रही हूँ तू इस साल में ही शादी कर ले। शादी? और वो भी अभी? नौकरी में ज्वाइन किया ही नहीं और तुम शादी के बारे में बोल रही हो। क्यों? मेरी बात को मजाक मत समझो। तुझे तो मैंने आज ही शादी करने के लिए नहीं कहा हूँ। क्या कहीं तूने लड़की पसंद करके रखा है क्या? तुम भी ना माँ, कैसी बातें कर रही हो? अरे मैं कहाँ लड़की पसंद करके रखूंगा। अगर कहीं पसंद है तो मुझे साफ साफ बता, मैं बुरा नहीं मानूंगी। और अगर सचमुच नहीं है तो तेरे लिए लड़की हम ढूंढेंगे। रुको ना माँ, इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे नहीं, जल्दी होना चाहिए। नजदीक होने से तो मैं इतना चिंता नहीं करती। इतनी दूरी पर नौकरी, संबंध रखना ही तो मुश्किल हो जाता है। तुझे कुछ तकलीफ ना हो इसलिए तो मैं कह रही हूँ। ठीक है, मुझे जरा सोचने का मौका दो। सोचने की क्या बात है? तुम लोगों ने कहीं लड़की देखा है क्या? नहीं देखा, सिर्फ तू हाँ कर दे, सब इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कहीं लड़की पसंद आया कि नहीं? वैसे तो सारी दुनिया लड़कियों से भरी हुई है, पर शादी की लायक लड़की कोई भी मिलती क्यों नहीं? मुझे लग रही है हमसे नहीं होगा। आजकल के लड़के लड़कियों को अपनी अपनी पसंद खुद करके रखना ही बेहतर है। असलियत में जहाँ लिखा है वही शादी होगी। हमारे बुलबुल के किस्मत में जो लड़की है, शायद हम उस लड़की के पास गए ही नहीं। वो नीलिमा है ना, मेरी सहेली, उसने मुझे एक खबर भेजी है। जोरहाट में एक लड़की है, बहुत सुंदर है, पढ़ाई भी काफी की है और स्वभाव भी अच्छा है। उन्होंने मुझे लड़की की फोटो भी दिखाई।
सचमुच बहुत सुंदर है। फिर भी आप जाकर एक बार देख आए, और परिवार के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने से भी अच्छा है। तुम ही नीलिमा के साथ जाकर लड़की को देख के आओ। आप नहीं जाएंगे? मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ही जाओ, एक अच्छा सा दिन बार देखकर। ठीक है, आप जो चाहे, लेकिन मेरे आने की बात एक बार आपको भी जाना पड़ेगा। ठीक है, पहले तुम देख कर आओ। अब आने वाली बहू के सपने देखकर सो जाओ। आप भी ना। सो जाओ। सरजू, जरा सुनना। आप आ गए। हाँ। लड़की कैसी लगी आपको? लड़की बिल्कुल लक्ष्मी जैसी है। हाँ, जो भी हो, हमारे बुबुल का तो किस्मत ही अच्छा है जो हम उसके लिए ऐसी एक लड़की ढूंढ निकाली है। वो तो पूजा में आएगा ना, तब उसे भी लड़की देखने के लिए भेज दूंगी। मेरे ख्याल से उसे भी लड़की पसंद हो ही जाएगा। जाते वक्त उसने तो कहा ही था, हमारा पसंद ही उसका पसंद है। अरे लड़का किसका है? आपका अकेले नहीं है। बेटा, लड़की कैसी लगी? पसंद आए कि नहीं? मैं और क्या कहूँगा, तुम लोगों को अगर पसंद है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर भी तुझे पसंद हुआ कि नहीं? अब एक अच्छा सा दिन निकलकर शादी का तारीख तय कर लेंगे। बुबुल, कब तक तारीख निकलना अच्छा होगा? मार्च अप्रैल तक होने से अच्छा है माँ। तो बेटा, तुम्हारे मुताबिक ही पंडित जी से दिन निकाल लूंगा। और सुनो बेटा, लड़की की चेहरे पे मासूमियत है, वो जरूर अच्छी ख्यालात की होगी। मैं भी यही चाहती हूँ। आप कल ही पंडित से मिलिए और बुबुल के मुताबिक तारीख तय कीजिए। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से मिल लूंगा। ठीक है। बेटा, एक बात कहूँ? जी माँ, कहिए। मेरी एक चाहत थी, हम बुढ़ापे में सब एक साथ रहे। तुम लोग चले जाओगे तो ये घर कुछ सूना सूना लगेगा। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तू ये नौकरी छोड़ दे और घर में ही रह। हम सब खुशी रहेंगे। माँ, मेरा भी एक बहुत बड़ा सपना है और उस सपने को मुझे साकार करना ही होगा। नौकरी छोड़कर यहाँ आकर मैं क्या करूंगा? आप लोगों के साथ रहने के लिए मिनी तो है ही ना? हाँ बेटा, मिनी तो है। तो आप लोग अकेले कैसे? हाँ, हम अकेले कहाँ। मेरी आंखों में भी कुछ सपने हैं। क्या मेरी यह सपना भगवान पूरा नहीं करेगा? भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है, मेरी आस भगवान निराश नहीं करेंगे। क्या हुआ माँ? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही। अच्छा बेटा, बहू को लेकर तो कब जा रहे हो? अब तक तय नहीं किया, लेकिन जल्द ही जाना होगा।
जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। क्या हुआ? बुबुल के जाने के बाद घर में घुसने को मन ही नहीं करता है। बहू भी इतने दिन रह गई है, चले जाने पर पूरा घर सुना सुना लग रही है। अरे यही माया है, ये तुम नहीं समझोगी, संसार की माया। अरे बच्चों को बड़े होने के बाद अगर तुम उन्हें सीने से लगा कर रखना चाहोगी तो वे कभी भी बड़ा आदमी नहीं बन पाएंगे, उन्हें सीने से बाहर करनी ही होगी। यही दुनिया की रीत है सरजू। जाते वक्त बुबुल कह गया है, इस बार वो जल्दी घर में आ नहीं पाएंगे। कम से कम 1 साल तक हमें आस नहीं करना चाहिए, यही बात वो कह गया है। अब उसका काम बढ़ गया है, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, उस पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, बुरा भी नहीं मानना चाहिए। कहाँ मैं बुरा मान रही हूँ? मैं क्या ये सब नहीं समझती? माँ है ना, अपनी औलाद के लिए तो रोएगी ही। अगली बार जब वो दोनों आएंगे तब बहू की गोद में एक पोती या एक पोता जरूर होगा। अच्छा तुम क्या सोचती हो, पोता होगा या पोती? पोता ही होगा, देखते रहिए। पोता? मैं तो सोच रहा था कि तुम पोती चाहोगी, और मेरा मन कह रहा है पहली बार पोती ही होगी, और पोती होने से ही अच्छा है, क्योंकि वो लिखाई पढ़ाई में भी अच्छी होगी और सब काम में माहिर होगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और एक बात, वो तुम्हारी तरह सुरीली गाना भी गाएगी। नहीं नहीं, पोता ही अच्छा है। अच्छा, अगर पोता हुआ तो वो बड़ा होकर क्या बनेगा? डॉक्टर? नहीं नहीं, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर का जीवन में कोई अपनापन ही नहीं है। अरे आजकल के जमाने में किसी के जीवन में अपनापन नहीं है, सबके जीवन हमारे जैसे ही है। अच्छा एक काम करो, तुम मिनी से कहो मेरे लिए 1 कप चाय बनाए, जाओ। ठीक है। आज मेरा मन कह रहा है कि बुबुल आएगा। मरमी के पिता बीमार हैं, शायद वो अपने ससुर की खबर करने आ सकता है। बात तो सही है, बुबुल आ सकता है। हमें भी एक बार खबर लेनी चाहिए। 3 दिन पहले तो नीलिमा ने हमें खबर दी थी। जब खबर मिली है तो हमें तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारा बेटा हमें बुरा मान जाएगा। मैं देख के आती हूँ। अरे आप लोग आइए आइए, अंदर आइए, आइए बैठिए।
बैठिए ना। तुम लोग कब आए? पिछली सोमवार को। आज 6 दिन हो गए हैं। तुम लोगों से मैं यहाँ मिल पाऊंगा ये मैंने सोच ही रखा था। अब उनके तबीयत कैसे है? आज थोड़ा अच्छा ही है। इन दोनों के आने से पहले तो बिल्कुल ही खराब था। आइए, मैं आप दोनों को उनके कमरे में ले चलती ठीक हूँ। है, चलिए। आइए ना, अंदर आइए, बैठिए। नहीं नहीं नहीं, अब उठिए मत। मेरी यही हालत है। सोच रहा था मैं जिंदा नहीं रहूंगा। आप ज्यादा बात मत कीजिए, चुपचाप लेते रहिए। और हाँ, आप लोग भी मुंह हाथ धो लीजिए। हाँ ठीक है। चलो। आपने दवाई ले ली ना? तुम लोग यहाँ मिल गए, अच्छा ही हुआ। मैं भी तुम लोगों से मिलने के बारे में सोच ही रहा था। क्यों, तुम यहाँ से घर नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएगा? इतने दिनों के बाद आया। नहीं माँ, तुम लोग अगर यहाँ मिल नहीं जाते तो कल तक दिन भर के लिए घर जाने के बारे में सोच ही रहा था। कल रात की ट्रेन से मुझे मुंबई जाना है, टिकट करके रखा है। कम से कम एक दिन अपने घर में गुजारने से अच्छा था। मैंने तो घर में 3 दिन रहने के बारे में सोच ही रखा था, लेकिन यहाँ पर ही छुट्टी के सारे दिन खत्म हो गए और मरमी के पिताजी के हालात भी काफी खराब हो गए, तो उन्हें छोड़ के जाना भी मुश्किल हो गया। शाम को लौटने वाली गाड़ी कितने बजे है? क्यों? हमें तो घर लौटना होगा ना। ये आप क्या कह रही है? इतने दिनों बाद समधन के घर आए हैं, ऐसे हम थोड़ी ही जाने देंगे। एक रात तो आप लोगों को यहाँ पे गुजारनी ही होगी। और ये बुबुल मरमी भी तो काफी दिनों बाद आए हैं, वे कल चले जाएंगे। कम से कम अपने बेटे और बहू को तो विदा करके जाइए। कौन जाने वे फिर कब आए, है ना? ठीक है, आप इतना कह रही है तो एक रात रुक जाते हैं। तुम लोग जरा मुझे समझने की कोशिश तो करो माँ। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे हालत के बारे में हम सब समझते हैं। तुम्हें दिक्कत होगी, ये तुम्हारी माँ है, मन में थोड़ा तकलीफ तो पहुंचेगा ही, लेकिन तुम्हें माँ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। माँ, तुम मुझे बुरा मान गए? छोड़, दर्द होता है। नहीं माँ, पहले तुम कहो कि तुम मुझे बुरा नहीं मान रही हो। मैं तो अगले महीने के शेष भाग तक 10 दिन की छुट्टी लेकर घर आने वाला ही हूं। अरे पूरे 10 दिन तो मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। कब आएगा तू? अगले महीने के शेष भाग में। भादो महीने के अंदर में आने से अच्छा है। मैं तेरे लिए नाम घर में एक नववधू देना चाहती हूँ, तू खुद रहने से अच्छा होगा। अगले महीने के शेष भाग में तो भादो महीना ही रहेगा ना? रुक, मैं पंजिका देखकर बताती हूँ कौन सा दिन अच्छा होगा। अगर पंजिका है तो देखकर एक अच्छा सा दिन आज ही तय कर दो। रुकिए, मैं पंजिका लेके आती हूँ। बेकार की चिंता क्यों करती हो? सो जाओ, रात काफी हो चुकी है। शायद 1 बज गई है। अब तो सो जाओ। बुबुल का फोन क्यों नहीं आया? माँ, तुम दुखी मत होना, इस बार भी मैं पूजा में जा नहीं पाऊंगा। हमारे यहाँ भी बहुत बड़ी पूजा हो रही है ना। यहाँ के लोगों ने मुझे जबरदस्ती सेक्रेटरी बनाया है। सरजू, आज के बाद
हमारा बेटा हमें पाने के लिए इंतजार करेगा, देखना तुम। हर किसी के मन में रहते हैं चाहत, ये चाहत भी कभी कभी रंग बदलते हैं, कभी किसी को हंसाते हैं, कभी